आज हम बनाएंगे मेथी बाजरे की पूरी जो एकदम टेस्टी और देखिए एकदम क्रिस्पी बनती है और ऑयल फ्री, बिल्कुल भी आपको ऑयली नहीं लगेगी, एकदम खस्ता और टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लगती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्पनास किचन। आज हम बनाएंगे मेथी बाजरी और आलू की पूरी। उसके साथ में हम टमाटर की बहुत ही चटपटी सी चटनी भी बनाएंगे। आप इसे चटनी, अचार या चाय के साथ भी खा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम फ्रेश मेथी लेंगे। हमने एक जुड़ी यानी एक बंच लिया है। उसे साफ़ करके 200 ग्राम था, उसमें से 100 से 150 ग्राम के करीब ये पत्ते निकले हैं। उसको हम धो के 2 से 3 बार धो लेंगे और इसे हम चॉप कर लेंगे। और उसके बाद में हम एक परात में हम 1 कप बाजरे का आटा लेंगे, हमने छान के ले लिया है। और आधा कप हम गेहूं का आटा डालेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे एकदम सॉफ्ट बनने के लिए एक हमने आलू लिया था, उसे बॉईल करके मैश कर लिया है अच्छे से, तो उससे हमारी पूरी एकदम क्रिस्पी और सॉफ्ट भी बनेगी। और स्वाद अनुसार हमने आधा चम्मच नमक लिया है और हमने चॉप की हुई मेथी इसमें हम डाल देंगे। मेथी का पूरी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है एक। अब इसमें हम डालेंगे तिल, डालेंगे 1 चम्मच और काली मिर्च पाउडर हम 1 चुटकी लिया है वो डालेंगे, अच्छा स्पाइसी टेस्ट आने के लिए। और इसके अंदर और हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच हम, और अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट हमने बनाई है वो डालेंगे 1 चम्मच। थोड़ी तीखी है तो जो भी आप तीखा लाइट करना चाहते हैं। और 2 चम्मच हम इसमें मोइन डालेंगे, तेल, ऑयल। अब अच्छे से हम डो तैयार करेंगे। आटा हमें टाइट लगाना है क्योंकि मेथी में भी पानी है और आलू में भी है, यानी हमें पानी 1 या 2 चम्मच ही चाहिए, शायद चाहिए तो बस पहले तो हम ये ट्राई करेंगे कि उसी में हो जाए एकदम टाइट। जितना अच्छा टाइट होगा उतनी हमारी पूरी खस्ता बनेगी। इस तरह से हम इसका टाइट डो तैयार करेंगे। और इसमें हम अजवाइन भूल गए थे तो मैं अजवाइन डाल रही हूँ 1/2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन से ही इसका टेस्ट बहुत बढ़िया, इसकी एक फ्लेवर आएगी। और देखिए हम थोड़ा सा पानी लिया है, बस 2 चम्मच इतना ही पानी डालना है। वो आपके मेथी के और आलू के हिसाब से आपको पता चलेगा कि भाई डालना है या नहीं डालना है। देखिए बस इस तरह से हम इसका डो तैयार कर लेंगे। देखिए बढ़िया टाइट बना लिया। अब वो थोड़ा हम 5 मिनट रेस्ट करने रखेंगे। रेस्ट करने के बाद में थोड़ा ढीला तो हो ही जाता है, इसलिए शुरू में ही हमें इसे टाइट आटा लगाना है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम बनाएंगे एकदम स्पाइसी और टेस्टी, इसके साथ में खाने के लिए हम टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी बनाने के लिए हमने एक पैन में 2 चम्मच हमने तेल डाला है, छोटी 2 चम्मच। उसमें हमने टमाटर, जितनी चटनी चाहिए वो हिसाब से आप टमाटर काट के डाल सकते हैं। हमने 3 टमाटर लिए हैं और इसमें हम 6 से 7 कली लहसुन की डालेंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। और साइड में थोड़ा सा पानी छिड़केंगे हम, बस स्टीम होने देंगे। 5 मिनट के बाद में इसका ढक्कन निकाल के इसकी छाल निकाल लेंगे हम। और फिर सभी टमाटर को मैश कर लेंगे। इस तरह से एकदम इजीली निकल जाती है, निकाल देंगे। अब इसे हम चम्मच से या मैशर से, किसी से भी आप चाहो तो आप इसे मैश कर सकते हैं। बस इस तरह से हमें एकदम सॉफ्ट बनाना है। और इसके अंदर हम डालेंगे एकदम बारीक बारीक हमने प्याज चॉप किया है, 2 प्याज हमने लिए हैं और 2 प्याज हम चॉप करके इसके अंदर हम डाल देंगे। प्याज और टमाटर की चटनी बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगती है, ये ज़रूर ट्राई करना, बहुत बढ़िया लगती है चटनी। और इसके अंदर हरी चटनी और अदरक की पेस्ट हमने डाली है, स्वाद अनुसार नमक,
लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी है, इसलिए हम 1 चम्मच ले रहे हैं। चटनी का कलर भी लाल आएगा और टेस्ट भी अच्छा लगेगा। और हल्दी पाउडर डाला हमने इसके अंदर। और आप चाहे तो शक्कर डाल सकते हैं या फिर उसे स्किप कर सकते हैं। आपको थोड़ा स्वीट चाहिए तो आप डालिए, वरना स्किप कर सकते हैं। और इसे हम थोड़ा सा पानी डाल के 5 मिनट और स्टीम करने देंगे। और इसमें हमने शक्कर भी डाल दी। चटनी को 2 से 3 दिन आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। आप पराठे के, पूरी के, किसी के भी साथ में आप ये खा सकते हैं। और देखिए हमने इस तरह से मैश करके एकदम, देखिए बहुत ही बढ़िया चटनी हमारी तैयार हो गई है। कश्मीरी में लाल मिर्च डाली थी, इसलिए कलर भी हमारा चटनी का एकदम लाल आया है और टेस्ट में भी बहुत बढ़िया है। गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और अब पूरी बनाएंगे। पूरी बनाने के लिए हमने एक पेड़ा लिया है। पाटे पे हमने ऑयल लगाया थोड़ा सा, और इसकी हम ज़्यादा मोटी भी नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं पूरी बेलेंगे। आप चाहे तो प्लास्टिक के ऊपर भी बेल सकते हैं, या मशीन से आप दबा कर भी बना सकते हो पूरी। और इस तरह से हम बना के सब तैयार कर लेंगे। जितना टाइट आटा होगा उतनी पूरी हमारी बहुत बढ़िया बनेगी। देखिए इस तरह से हम ज़्यादा पतली भी नहीं बना रहे और मोटी भी नहीं बना रहे। और हमने गैस पे तेल गरम करने रख दिया है। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम पूरी तलेंगे। देखिए एकदम फुली फुली सी, और बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहता, एकदम ड्राई बनती है पूरी। और खाने में भी, टेस्ट में भी बहुत बढ़िया लगती है। आप चाय के साथ में खाओ, चटनी के साथ में खाइए आप, बहुत टेस्टी लगती है। इसी तरह से हम बारी बारी सभी पूरी बना लेंगे। देखिए, और सर्दी के मौसम में तो बहुत बढ़िया लगती है मेथी की पूरी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। देखिए इस तरह से फुली फुली हमारी पूरी तैयार हो रही है। आप इसे लंच बॉक्स में, सुबह मॉर्निंग में चाय के साथ में, या ट्रैवलिंग में भी आप ले जा सकते हैं। और अभी सर्दी के मौसम में बाजरे की तासीर गर्म रहती है, तो सर्दी में हमें बाजरे का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। हमें बाजरे की रोटी, पराठे, थेपला, खिचड़ी, कुछ भी, कोई भी आइटम में हम बाजरे का उपयोग कर सकते हैं। और चलिए आज हमारी सभी पूरी तैयार हो गई है। आप इस डिश को ज़रूर ट्राई करना। और आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाना। थैंक यू।